सबा इब्राहिम जो एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं और शोएब इब्राहिम की सिस्टर हैं और दीपिका कक्कर की ननंद रिसेंटली हेडलाइंस में आ चुकी हैं। उन्होंने अनाउंस किया कि उनका मुंबई बेस्ड रेस्टोरेंट खुशामदीद टेम्पररी बंद हो रहा है। ये डिसीजन उन्होंने अपने ब्लॉग के थ्रू शेयर किया, जहां उन्होंने इमोशनल टोन में बताया कि उनके लिए और उनके फैंस के लिए ये इजी डिसीजन नहीं था। रेस्टोरेंट मीरा रोड एरिया में लोकेटेड है मुंबई के और काफी शॉर्ट टाइम में ही लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया, लेकिन अब कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस की वजह से इसे कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ रहा है। सबा इब्राहिम ने क्लियरली मेंशन किया कि ये क्लोजर परमानेंट नहीं है बल्कि सिर्फ 15 से 20 दिनों के लिए है। उन्होंने और उनके हस्बैंड खालिद नियाज ने डिसाइड किया कि इस टाइम का यूज वो रेस्टोरेंट के इश्यूज फिक्स करने में करेंगे। उन्होंने फैंस को रिएश्योर किया कि जब रेस्टोरेंट दोबारा ओपन होगा तो बेटर कंडीशंस के साथ होगा। ये टेम्पररी शटडाउन एक प्लान्ड स्टेप है ताकि फ्यूचर में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो क्वालिटी और सेफ्टी के साथ। ये डिसीजन फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों एंगल से उनके लिए काफी चैलेंजिंग था। सबसे बड़ा रीजन जो सबा ने हाईलाइट किया वो है एलपीजी सिलेंडर्स की शॉर्टेज। उन्होंने कहा कि उन्हें सफिशिएंट गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, जिससे किचन ऑपरेशन स्मूथली चलाना मुश्किल हो रहा था। उनके हस्बैंड खालिद नियाज ने भी इस बात को कंफर्म किया कि गैस सप्लाई लिमिटेड हो चुकी है। ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके रेस्टोरेंट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि नियर बाय रेस्टोरेंट्स भी इस इशू का सामना कर रहे हैं। कांस्टेंट स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि टेम्परली बंद करना ही एक बेटर ऑप्शन होगा। सबा इब्राहिम ने अपने ब्लॉग में कैंडिडली शेयर किया कि सिलेंडर ना मिलना उनके लिए एक मेजर स्ट्रेस पॉइंट बन चुका है। उन्होंने कहा कि वो लगातार टेंशन में हैं कि कैसे डेली ऑपरेशंस मैनेज होंगी। ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि आसपास के रेस्टोरेंट भी 2-3 दिन के लिए बंद हो गए थे। ये क्लियरली दिखाता है कि एक लार्जर सप्लाई इशू है, सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं। इसलिए उनका डिसीजन प्रैक्टिकल भी लगता है और नेसेसरी भी। एलपीजी शॉर्टेज के अलावा एक और मेजर इशू था रेस्टोरेंट के इंटीरियर्स का। सबा ने बताया कि जब उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया तब उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और जो टीम उन्होंने हायर की थी वो भी रिलेटिवली न्यू थी, और रिजल्ट ये हुआ कि वॉल पैनलिंग में गैप्स रह गए जहां से चूहे एंटर करने लगे। ये हाइजीन के लिए एक सीरियस कंसर्न बन गया। सबा ने क्लियरली कहा कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में कस्टमर्स को सर्व नहीं कर सकती थी क्योंकि ये अनसेफ होता उनकी हेल्थ के लिए। रेस्टोरेंट बिजनेस में हाइजीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और सबा इब्राहिम ने इस चीज को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब तक ये प्रॉब्लम्स इश्यूज कंप्लीटली फिक्स नहीं हो जाते तब तक वो रेस्टोरेंट बंद ही रखेंगी। ये एक रिस्पॉन्सिबल मूव है क्योंकि अगर वो कॉम्प्रोमाइज करती तो कस्टमर्स की हेल्थ रिस्क में पड़ सकती थी। उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया कि गलतियां हुई हैं, लेकिन अब वो उन्हें सुधारने पर फोकस कर रही हैं। ये ट्रांसपेरेंसी उनके ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करती है। सबा ने अपने ब्लॉग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो गलतियां होना, मिस्टेक्स होना नेचुरल है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके पास इनिशियल फेज में इनफ नॉलेज नहीं थी और इसी वजह से कुछ फ्लॉज रह गए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब वो इन मिस्टेक से सीख कर इंप्रूवमेंट्स लाएंगी। ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का एक रियल साइड है जहां सक्सेस के साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं और उन्हें हैंडल करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरे फेज में सबा के हस्बैंड खालिद नियाज उनके साथ खड़े हुए नजर आए। उन्होंने भी ब्लॉग में सिचुएशन एक्सप्लेन की और क्लोजर के डिसीजन को जस्टिफाई किया। दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि शॉर्ट टर्म लॉस बेटर है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म रिस्क। ये पार्टनरशिप और टीम वर्क का एग्जाम्पल है जहां दोनों प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं। खालिद का काम अप्रोच और सबा का इमोशनल ऑनेस्टी दोनों मिलकर सिचुएशन को बैलेंस करते हैं। सबा इब्राहिम ने अपने फैंस को भी मैसेज दिया कि वो इस टेम्पररी क्लोजर को समझें और सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि जब रेस्टोरेंट दोबारा ओपन होगा तो शायद उसका लुक थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन वो ट्राई करेंगे कि ओरिजिनल फील मेंटेन रहे। ये एक रीअश्योरेंस है उन लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट के रेगुलर विजिटर्स थे। सबा का फोकस क्लियरली लॉन्ग टर्म क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर है, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर। और ये सिचुएशन सिर्फ खुशामदीद तक लिमिटेड नहीं है। सबा ने मेंशन किया कि नियर बाय रेस्टोरेंट्स में भी एलपीजी शॉर्टेज की वजह से बंदी हो गई है। इससे ये क्लियर होता है कि एक लार्जर सप्लाई चेन इशू है जो मल्टीपल बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर रहा है। ये एंगल स्टोरी को और सिग्निफिकेंट बना देता है क्योंकि एक वाइडर प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है जो फूड इंडस्ट्री के लिए चैलेंज बन सकता है। ये पूरा इंसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है कि बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट होती है।
होती है। सबा इब्राहिम ने ये दिखाया कि जब सेफ्टी और हाइजीन का सवाल आता है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन उनके ब्रांड इमेज को नेगेटिवली नहीं बल्कि पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है। सो फाइनल की टेक अवे ये है कि सबा इब्राहिम का रेस्टोरेंट क्लोजर एक फेलियर नहीं बल्कि एक करेक्टिव स्टेप है। एलपीजी शॉर्टेज और हाइजीन इश्यूज जैसे चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है। ये स्टोरी सिर्फ एक सेलिब्रिटी अपडेट नहीं बल्कि एक रियल बिजनेस स्ट्रगल का एग्जांपल है। सबा ने ऑनेस्टी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की और रिस्पॉन्सिबली एक्शन लिया। अब सबकी नजर होगी उनके कमबैक पर, जब खुशामदी दोबारा ओपन होगा बेटर और सेफर एक्सपीरियंस के साथ। आप कभी मुंबई जाकर सबा के रेस्टोरेंट गए हैं या नहीं? एंड जो उन्होंने स्टेप लिया आपके हिसाब से क्या वो सही है या नहीं? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताएं एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।